जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। गुरु महाराज के पवित्र स्थल को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज इस मेला के शुभ अवसर पर अपने बीच उपस्थित हमारे इस फलौदी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पब्बा राम जी साहब और हमारे लोवावट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कृष्णा राम जी साहब और इस मेला कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोमराज जी डारा साहब और हमारे राम सिंह जी के सपुत्र यहाँ पधारे आदरणीय परशुराम जी साहब, भाई अभिषेक जी, भाई ओम जी राव साहब, भागीरथ जी तेतरवाल साहब, भाई रावल जी, सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों, यह साथियों, मात्र शक्ति। मैं सर्वप्रथम आप सबको इस मेले के शुभ अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। वैसे दुनिया में सबसे कोई पवित्र समाज है तो हमारा विष्णुई समाज है। हमारा सौभाग्य इस पवित्र समाज के हम अनुयायी है। आज दुनिया में जगह जगह पर मेरे पूर्व वक्ता ने बात की थी शिक्षा के बारे में, अनेक बारे में बात की थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मां अमृता देवी जिन्होंने न तो कोई शिक्षा ग्रहण की न कॉलेज में पढ़ी, उन्होंने मात्र गुरु जम्बेश्वर भगवान के धर्म पे चलते हुए विश्व पटल पर जो संदेश दिया है वो कभी नहीं मिट सकता है। ऐसा पवित्र समाज के हम लोग हैं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, इस पवित्र समाज से आते हैं, कोई भी समाज से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, इस सबसे बड़ा है तो हमारा धर्म है। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जो समाज की मर्यादा और समाज के धर्म को आघात पहुंचाता है, उसे कभी भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा हो सकता है लेकिन धर्म से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा आवश्यकता है, लोग बात करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जब विष्णु ही चले जाते हैं तो अपने आप आगे बढ़ने का परोपकार का काम करता है। यहाँ प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं, एडिशनल साहब, मैं कहना चाहता हूँ पिछले दिनों में हम सब लोगों ने सुना होगा भूगरे में बहुत बड़ी त्रासदी हुई जोधपुर जिले में। यदि उस शादी समारोह में मात्र एक विष्णु ही उपस्थित होता तो उनकी जान के बचाने का जज्बा रखता। विष्णु ही रिस्क रह सकता है, विष्णु ही आग में कूद सकता है, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि समाज की मर्यादा नहीं तोड़े। मैं धन्यवाद देता हूं चौधरी जीवन राम जी, पूनम चंद जी और सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, महन जी को और जमलाव धाम के इस ट्रस्ट के अध्यक्ष जी को। कल आपने जो निर्णय लिया है वाकई आपके तारीफ योग्य निर्णय, हम सब लोग इस निर्णय के साथ हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, समाज मर्यादाओं से चलाता है, समाज सीमाओं से चलता है। आप सबसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बात करते हैं क्रूरता के बारे में, बात करते हैं बाल विवाह की, बात करते हैं मृत्यु बोझ की। मैं कहना चाहता हूं मृत्यु बोझ जरूर छोटा होना चाहिए, मृत्यु बोझ में हलवा होना चाहिए, लेकिन मृत्यु बोझ से समाज टूटता नहीं है। जिससे समाज टूटता है उन चीजों को रोकने की जरूरत है। आज हम सब लोगों के बीच में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होने जा रही है, किसी के संबंध कर दिए, चाहे जब विच्छेद कर दें, भाई कोई हम बनिए की दुकान से सामान नहीं कर रहे थे, हम रिश्ता साथ जन्म का कर रहे हैं, चाहे जब संबंध विच्छेद करते हैं। आज संबंध विच्छेद की तो बात आम बात होगी। मैं इन पंचों से निवेदन करना चाहता हूं, जिसके बार बार जो संबंध किए हुए होते हैं, रिश्ते किए होते हैं, वापस जाकर के आप ही उनकी बैठ करके वापस संभेड़ा करा देते हो, वापस नहीं होना चाहिए। ये निवेदन आप सब लोगों से करना चाहता हूं। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ी हो, उसे ये तय करने की जरूरत है हम उस ब्याह को, पहले ब्याह किया है, उस ब्याह में जाकर के वापस सम्मिलित नहीं होंगे। मैं कहना चाहता हूं इस पवित्र मंच से, आदरणीय पब्बा राम जी और हम लोग एक शादी में गए थे। वहां शादी में जाने से पहले उसके साथ जिस तरह से विच्छेद हुआ है, वो विच्छेद की घटना हुई, तो हम जाकर के वहां बान की मुकलाओं के पगला की पैसे दे रहे थे आदरणीय पब्बा राम जी। वहां का पंच बैठा था, उन पंच ने कहा था एमएलए साहब से तो ये मत लीजिएगा। उन्होंने कहा क्या हुआ, इस तरह की घटनाएं होने जा रही है, इस घटना को रोकने की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा विचार इस बात की करने की जरूरत है। समाज तो हर जगह आगे बढ़ता है, कहीं भी समाज पीछे नहीं है।
कहीं भी जरूरत रहती है, मानवीय सेवा से लेकर के चाहे हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत रहती है, तो सबसे ज्यादा विष्णुई लोगों का होता है और वो दूसरे मानवीय सेवा में काम आता है। मैं तो आदरणीय रीजनल साहब बैठे विष्णुई के सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाए। आप नेगेटिव देख रहे हो, विष्णुई को देखिए। मां अमृता देवी से लेकर के शहीद शैतान सिंह पिछले दिनों में प्राण को रक्षा करते हुए जिस तरह से बॉर्डर पे शहीद होते हैं, उनकी रक्षा करने का काम किया है, तो हमारे समाज के लोगों को किया है। इस पहलू को छुए आप तो सोचते हैं कि विष्णु ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस धरती पे कोई पवित्र यदि कोई समाज है, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विपरीत परिस्थितियों में जिस समय समाज की संरचना की थी, तो उस समय किस तरह की विषम परिस्थितियां थी। उन्होंने अपने परिवार छोड़ करके गुरु महाराज के धर्म को ग्रहण किया था। उस समय भी समाज टूट के नहीं आ रहा था। आज तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रचंड समाज, इसके मर्यादाओं की रक्षा करना हम सब लोगों की धर्म है। इस चीज को धर्म करने के लिए हम साफ चल करके, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, समाज की मर्यादा तोड़ेगा वो समाज में रहने का हक नहीं होगा और समाज के नेतृत्व करने का हक नहीं होगा। नेतृत्व वही करे जो समाज की मर्यादाओं की रक्षा करे, समाज के धर्म की रक्षा करे। हम सब लोग अभी रेशमा राम जी बात कर रहे थे, गुरु जम्बेश्वर भगवान से यहाँ का महाविद्यालय हो, इस बात से हम भी सहमत है। वास्तव में होना चाहिए इस पवित्र स्थल पर। और जो अच्छे काम करते हैं, चाहे आदरणीय कृष्णा राम जी से लेकर के सारे, चाहे पब्बा राम जी है, सबको मैं बधाई देता हूँ। आपने अच्छा काम किया है, चाहे जिले बनाने का अच्छा काम किया है, इसके लिए हम स्वागत करते हैं। अच्छा काम के लिए स्वागत है, लेकिन निवेदन भी करना चाहता हूँ कि कृष्णा राम जी जिला आपने कर दिया, लेकिन पब्बा राम जी आपका तो सौभाग्य कि इस प्रथम जिले के विधायक बनने का यदि किसी को सौभाग्य मिला है तो आदरणीय पब्बा राम जी आपको मिला है। ये भी सौभाग्य की बात है। आदरणीय उमा राम जी जैसे वरिष्ठ लोग अपने बीच बैठे, मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे समाज के लोगों ने शहादत दी थी, जिस तरह से आज तक वो शहादत चली आ रही है, उनके लिए शहीद का दर्जा देने का काम जिस तरह से आप जिले का काम करते हो, तो वो करने का प्रयास कीजिएगा कि जिसे विष्णु लोग प्राण में शहादत देते हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। और विष्णु समाज के लिए राजस्थान सरकार में भी प्राण में आरक्षण के लिए वन विभाग में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी करने की जरूरत है। दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ, ये शहादत हमेशा बढ़ती जा रही है, शिकारी गोली चलाते रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी कानून मानवीय हत्या के बराबर कानून बनने की जरूरत है। वो भी आप विधानसभा में पटल पर बनाने की जरूरत है। समाज के बहुत सारे काम है, आप समाज को नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो समाज के काम करने की जरूरत है। हम सब लोग साथ हैं। पुनः आप सब लोगों को इस पवित्र अवसर पर मैं बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूँ, जहाँ भी हम काम करते हैं समाज के स्वाभिमान को नीचे नहीं गिरने देंगे। कई काम करें जहाँ समाज की मर्यादा होता ही उसको नीचे नहीं गिरने देंगे। आदरणीय एमएलए साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि विष्णोई जिस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी पेपर आउट होते थे, आईएएस का बेटा आईएएस बनता था, आरएस का बेटा आरएस बनता था, ये सर्किट में हम देखते थे, वो भी उनका बेटा बनता था। हमारे लोगों ने जो गलत काम किया कोई बात नहीं, गलत को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको पेपर किसने दिए हैं आज तक कोई जांच नहीं हुए। वो सरकार के लोग सम्मिलित है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारे समाज के लोगों को बार बार कोसा रहा विष्णु शब्द जहां भी आए उसमें आप आगे उठ करके काम करने की जरूरत है। इतना पवित्र समाज गुरु महाराज ने चलाया, हम उसके अनुयायी है, उस समाज की सुरक्षा करना हम सब लोगों की धर्म बनता है। मैं इस पवित्र अवसर पर आदरणीय इस जमलाव धाम के अध्यक्ष मोहम्मद जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ। जब मेले का आदरणीय मोहम्मद जी साहब मेले का हम दर्शन कर रहे थे तो मातृशक्ति बच्चे लेकर के दर्शन कर रही थी, भीड़ इतनी थी उनको धक्का लग रहा था। महिलाओं के लिए अलग कतार की व्यवस्था होनी चाहिए मंदिर के अंदर, परिसर के अंदर से, जिसे माँ अच्छी तरह से दर्शन कर सके। मंदिर बहुत विशाल बना है, आप बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र है। चाहे सारे लोग दानदाताओं से लेकर के जिन्होंने दिए अच्छे काम, बाबा साहब रेशमा राम जी से लेकर के पप्पू राम जी डारा, सब लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप पवित्र काम में, आज हर काम में विष्णु ही हर तरीके से आगे। विष्णु के सकारात्मक बात करें, कहीं नेगेटिव बात आती है तो उस बात को मंच पर उठाने की जरूरत नहीं है।
ये निवेदन करना चाहता हूं। और मैं ये निवेदन करते हुए आप सब लोगों को विष्णु संरचना समाज ने, गुरु महाराज ने की है, उस धर्म पे चलने के लिए निवेदन करते हुए इस विश्व पटल पर हमारा समाज हमेशा ऊंचाई छूता रहे, ये हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, उसकी रक्षा करें। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर।